मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु खुद को बहुत शक्तिशाली और चालाक समझता है। मेरे बच्चे, तुम्हें परेशान करके उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ी चतुराई का काम कर दिया है, लेकिन अब उसे उसका असली मूल्य बताने का समय आ गया है कि सामने वाले को दिखाया जा सके कि उसकी वास्तविक औकात क्या है। मैंने उसे कई अवसर दिए हैं अपनी भूल को सुधारने के, लेकिन उस मूर्ख ने हर अवसर को ही व्यर्थ जाने दिया है। उसकी सोच में, उसके स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। वो स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ, सर्वस्व मानता है। उसे किसी का भी भय नहीं रहा। ना वह अपनों से डरता है, ना ही वह मुझसे डरता है। निर्भीक होकर वह निरंतर पाप पर पाप कर्म किए जा रहा है। उसे ऐसा लगता है कि वह तुम्हारे खिलाफ जो भी षड्यंत्र रच रहा है उसे कोई भी देख नहीं रहा है, लेकिन अब उसे यह बताने का समय आ गया है कि साधारण सरल व्यक्ति के साथ किया गया कार्य, किया गया छल कपट कितना भयंकर दुष्कर परिणाम दे सकता है। अब उसकी एक एक गलतियों का, एक एक भूलों का एहसास उसे होगा। उसने जो तुम्हें तकलीफ़ें दी है, तुम्हारे जो आंसू बहे हैं, उसका दंड उसे भोगना ही होगा। मेरे प्रिय बच्चे, वह अपने अहंकार में इतना लिप्त, इतना अंधा हो चुका है कि उसे अपनी हार भी नज़र नहीं आ रही है। उसने तुम्हें दुख पहुंचाने के अनेकों अनेक प्रयास किए हैं। कई बार तो उसने तुम्हें शारीरिक चोट भी पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन हर बार उसकी हर कोशिश नाकाम रही है। मैंने उसके हर एक चाल को व्यर्थ करके उसे यह संकेत दिया कि मेरा तुमसे कितना प्रेम है। तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हें व्यर्थ की पीड़ा देने की कोई भी भूल ना करे, लेकिन उसने मेरे हर संकेत को अनदेखा किया, दरकिनार किया। अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब वास्तविक समय आ गया है उसके विनाश का। मेरे बच्चे, उसे हमेशा लोगों को रुलाने में, तड़पाने में बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन अब सभी ग्रहों की दशाएं बदल रही है। समय अपनी चाल बदल रहा है। उसके खुश होने का समय जा चुका है। शीघ्र ही एक बहुत बड़ा भयंकर धमाका होने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी अपने विचारों तक नहीं की होगी। उसने तुम्हारे कुटुंब में, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में, सम्मान में, हर जगह
अपनी गंदी चाल चली है तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। उसने बहुत कोशिश की है और तुमने सब कुछ जानकर भी उसे माफ़ किया, क्योंकि तुम वास्तविक धर्म में विश्वास रखते हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, यदि तुम पूर्ण संकल्प कर लेते तो उसकी हर चाल का जवाब तुम दे सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने बहुत ही ज़्यादा सब्र रखा। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी भी आई जिससे तुम्हारे जीवन में तुम्हें विलाप करना पड़ा, तुम्हें रोना पड़ा, तुम व्यथित हुए और उस समय तुम्हारी आत्मा से तुम्हारा दर्द आह बनकर बाहर निकला। वही आह अब उस पर कहर बनकर बरसेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे हर आंसुओं का, हर दर्द का हिसाब उसे अपने घनघोर आंसुओं से चुकाना पड़ेगा। तुमने बहुत कुछ सहा है मेरे बच्चे, किंतु तुम्हें विश्वास था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तुम विश्वास की जीत निश्चित तौर पर ही होगी। अब तुम्हें पूर्ण न्याय मिलेगा। उसके परिवार में कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे उसके सारा का सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। अब वह भी अनुभव करेगा कि दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, यंत्र से मिला दुख कैसा होता है। उसने तुम्हारे विरुद्ध जितने भी चालें चली थी उसमें वह सफल नहीं हो पाया, परंतु वही षड्यंत्र अब कई गुना होकर उसके जीवन में बुरा नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। सालों से जो गड्ढे उसने तुम्हारे लिए खोद रखे थे उसमें अब वह स्वयं ही गिरने वाला है। तुम्हें आघात पहुंचाने की चाह में उसने इतने बुरे कर्म कर दिए कि अब उसके कई शत्रु बन गए हैं। उसे पता ही नहीं चला। अब उसकी चाल उस पर ही भारी पड़ने वाली है। अब वो बहुत ही बुरा फंसने वाला है। उसे बाहर निकालने वाला भी कोई नहीं होगा। यही उसके पापों का दंड है और तुम्हारी सब्र का फल है। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा खुश रहो। इस संसार में हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। कभी भी कोई भी चिंता मत करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।